आइए, इससे पहले लास्ट क्लास में टोटल 16 नंबर तक क्वेश्चन तक हम सोल्यूशन कर चुके थे। आज जो होगा क्वेश्चन नंबर 17 से जो है सोल्यूशन देखा जाएगा। पहला क्वेश्चन है 17 नंबर, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, इजी क्वेश्चन है। 16 तक तो हम देख चुके थे। 17 नंबर का ये क्वेश्चन है, जरा बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों के द्वारा पूरा किया जा सकता है। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टोटल वर्क दिया हुआ है। टोटल वर्क इसलिए दिया हुआ है, हम ऐसे समझ सकते हैं टोटल वर्क दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये बोला है कि 35 श्रमिक जो है काम को पूरा कर सकता है 30 दिन में। तो इसका मतलब यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन को समझने से पहले लास्ट क्लास में जो भी बेसिक बातें हम बता चुके हैं, एक बार उसको रिवाइज करने का हम प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए टोटल वर्क जब भी हम निकालते थे, टोटल वर्क होता था नंबर ऑफ मैन गुना उसका एफिशिएंसी इंटू टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ मैन इंटू उसका एफिशिएंसी इंटू उसका टाइम। एफिशिएंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वर्क, यानी काम पर डे कितना हो रहा है, कितना काम पर डे हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं अगर एक दिन में 10 काम हो रहा है तो दिए गए टाइम, जैसे मान के लिए 10 दिन दिया हुआ, टाइम का वैल्यू जैसे मान के लिए 10 दिन दिया हुआ है। ठीक है, इफिशियंसी मान लेते हैं टू टू वर्क पर डे, यानी 2 काम पर दिन दिया हुआ है। और नंबर ऑफ मैन मान लेते हैं 5 है, सेम इफिशियंसी का। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो हम यहाँ से कहेंगे कि एक दिन में अगर 2 काम हो रहा है तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 20 काम। और ये एक आदमी का, ये जो इफिशियंसी है ये पर पर्सन है, यानी प्रत्येक आदमी का है। प्रत्येक आदमी का ये जो इफिशियंसी है वो प्रत्येक आदमी का है। ठीक है, तो अगर एक आदमी का इफिशियंसी 2 काम प्रतिदिन का है तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा एक आदमी के द्वारा? तो बोलेंगे 20 काम। एक आदमी के द्वारा एक दिन में एक आदमी के द्वारा 10 दिन में 20 काम। 5 आदमी के द्वारा 10 दिन में कितना काम? तो बोलेंगे 50 काम। 10 गुना 2 20, 20 गुना 5 100 काम। ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे। यानी एक दिन में अगर एक आदमी 2 काम करता है तो 10 दिन में एक आदमी 20 काम करेगा। आदमी की संख्या बढ़ा देंगे, जैसे बढ़ा के यहाँ जैसे मान लीजिए 5 आदमी की बात अगर किया जाएगा तो 5 आदमी एक दिन में 100 काम करेगा। ठीक है, अगर आदमी एक रहेगा तब क्या हो जाएगा? तो अगर आदमी एक हो, टोटल वर्क हो जाएगा इफिशियंसी इंटू टाइम। ये टोटल हम जिक्र कर चुके हैं इसके बारे में। टोटल वर्क हो जाएगा इफिशियंसी इंटू टाइम। जैसे मान के चलते हैं कि आदमी यहाँ पर कुछ नहीं है, मान लेते हैं आदमी एक है, यहाँ पर ये नहीं है। तो एक आदमी एक दिन में अगर 2 काम करेगा तो 10 दिन में कितना काम होगा? बोलेंगे 20 काम होगा। ये एक आदमी के लिए। अगर आदमी बढ़ेगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैन को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब यहीं से हम निकालते थे इफिशियंसी। टोटल वर्क में क्या करते थे? लिए गए टाइम से डिवाइड कर देते थे, इफिशियंसी निकलता था। टाइम की बात करेंगे तो टोटल वर्क में डिवाइड कर देते थे इफिशियंसी, तो टाइम निकल जाता था। ये चीज़ हम देख चुके हैं। ठीक है, अब अब कभी कभी ऐसा देखने को मिलता होगा कि अगर इफिशियंसी अलग हर एक आदमी का अलग अलग है तो टोटल वर्क हम अलग अलग निकालते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक आदमी है M1, उसका एफिशिएंसी है E1, टाइम ये ले रहा है T2। दूसरा आदमी है M2, इसका एफिशिएंसी है E2, ये ले रहा है T2, टाइम खत्म करने में काम को। M2 T3, इसका T3। तो जब नंबर ऑफ मैन अलग अलग है, ठीक है, मतलब अलग अलग आदमी है। अलग अलग कहने का मतलब कि उसका कार्य क्षमता अलग अलग है। जैसे कि पहला व्यक्ति का एफिशिएंसी है मान के चलते E1, दूसरा की एफिशिएंसी है मान के चलते E2, तीसरा की एफिशिएंसी है E3। अब टोटल मान टाइम सेम रखते हैं। टाइम क्या रखते हैं? मान सेम रखते हैं, टी टाइम तक ये काम करता है, ये खत्म कर देगा काम को। तो इस कंडीशन में जब टोटल वर्क निकालते हैं ना, तो हर एक आदमी का इंडिविजुअली क्या करते हैं? M1 E1 करते हैं। टोटल वर्क यहाँ पे हो जाएगा M1 E1 प्लस M2 E2, इस तरह से M2 E2 प्लस M3 E3, M3 E3 इंटू जितना दिन में टोटल काम कंप्लीट कर देगा उतना 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे उतना दिन से। ऐसा होता था। अब अगर इफिशियंसी सेम रहेगा तो क्या करेंगे? आदमी अगर इफिशियंसी सेम रहेगा, मान लेते 5 आदमी है और प्रत्येक का इफिशियंसी है मान के चलते 10 काम प्रतिदिन। 5 आदमी है, प्रत्येक का इफिशियंसी है 10 काम प्रतिदिन। तो इस कंडीशन में अब मान लेते 10 दिन तक काम करता है,
तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि हर एक आदमी का एफिशिएंसी सेम रहता था, तो क्या करते थे, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, नंबर ऑफ मैन इंटू लिया गया टाइम इंटू उसका एफिशिएंसी। वही अगर इफिशियंसी अलग अलग रहेगा सबका, तो अलग अलग हमको क्या करना पड़ेगा कि सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे थे। और इफिशियंसी अलग अलग होगा तो अलग अलग क्वेश्चन को जो है सॉल्व, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे और जैसे मान चलते हैं कि दो व्यक्ति है, जैसे मान चलते हैं एक व्यक्ति है ए, समझने का प्रयास करते हैं, एक व्यक्ति है ए, ठीक है, एक व्यक्ति है बी। ये किसी काम को कंप्लीट करेगा 10 दिन में, ये कंप्लीट करेगा 20 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बोलेंगे 5 गुना 3 गुना 2, ये टोटल वर्क हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2। तो यहाँ पे बोलेंगे टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से 5 से 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 × 2 यानी 30। अब क्योंकि इफिशियंसी यहाँ पे अलग अलग है, इफिशियंसी क्या है, अच्छा टाइम कितना लग रहा है सबका, 10 दिन 15 दिन, इफिशियंसी सबका क्या है, अलग अलग है। जब अलग अलग है तो इफिशियंसी जब हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क निकालने के कंडीशन में क्या होगा, ये 10 और 3 को एक साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10 गुना 3 करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। लिया गया टाइम, इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम, लिया गया टाइम, यही होता है मेरा टोटल वर्क एक आदमी का। इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम, इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम प्लस, अच्छा कि इफिशियंसी सबका अलग अलग है, टाइम भी कंप्लीट करने में, वर्क को कंप्लीट करने में टाइम भी अलग अलग ले रहा है, तो इसको अलग अलग टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बोलेंगे क्या, 15 गुना 2, 15 गुना 2 लिया गया टाइम प्लस इफिशियंसी। इस तरह का हम, इस तरह का हम सेंस में हम कह सकते हैं कि इस तरह का हो सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर अगर हर एक आदमी का एफिशिएंसी अलग अलग हो, इफिशियंसी अलग अलग हो, इस तरह से इसका मान कर, इसका E1 है, इसका E2 है, इसका E1 इसका E2 है, जब टोटल वर्क में निकालेंगे ना, तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मैन 2 है तो 2 इंटू इसका एफिशियंसी ले लीजिए इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ इफिशियंसी सबका अलग अलग है। जब इफिशियंसी सबका अलग अलग होगा तो यहाँ पे इफिशियंसी को अलग अलग रखना पड़ेगा, यानी इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, E1 प्लस E2 ऐसे अलग अलग इफिशियंसी लिख करके, तब यहाँ पे नंबर ऑफ मैन या जो जितना है, जैसे मान लीजिए 2 औरत है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 लड़का है तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना टाइम लेगा उतना टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ देखिए, ये भी 30 टाइम, ये भी 30 काम कर रहा है, ये भी कितना काम कर रहा है, 30 काम कर रहा है। ऐसा हो सकता है, अलग अलग करना पड़ेगा, 30 काम 30 काम इस तरह से। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, 17 नंबर 16 तक हो गया था, तो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं क्या बोला है। बोला एक एक काम को 30 दिनों में 35 श्रमिकों के द्वारा किया जा रहा है, नंबर ऑफ मैन कितना है। अच्छा, अब डायरेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों के द्वारा पूरा किया, यहाँ पर पूरा काम को पूरा करने का बात किया जा रहा है, यहाँ पे काम को पूरा करने का बात किया जा रहा है, किया जा सकता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल वर्क दिया हुआ है। टोटल वर्क क्या होता है, बोले अगर नंबर ऑफ मैन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन गुना उसका एफिशिएंसी गुना इसका टाइम। इफिशियंसी नहीं दिया हुआ तो इफिशियंसी को हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 मानना है, 2 मानना है, XYZ जो मानना है मान सकते हैं। टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा नंबर ऑफ मैन कितना 35, इफिशियंसी हम 1 ले लेते हैं, उसके बाद कितना दिन ले रहा है, 30 दिन ले रहा है, ये हो जाएगा इसका टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, ठीक है। आगे, यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि क्या सवाल कहना चाह रहा है कि 10 दिन होता है काम किया हुआ,
कि 5 मजदूर काम छोड़ के चल जा रहा है। फिर अगला 10 दिन तक काम करेगा, फिर अगले 10 दिन के बाद 5 मजदूर काम छोड़ के चल जाएगा, फिर अगले दिन 10 दिन काम होगा, फिर 5 मजदूर काम छोड़ के चल जाएगा। यानी 10-10 दिन के अंतराल पर 5-5 मजदूर, 5-5 श्रमिक जो है काम छोड़ करके चले जा रहा है। तो यहाँ से निकले फिर टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9 = 10, यानी 1050। ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देता है। प्रत्येक 10 दिन के बाद जब 35 मजदूर को 35 श्रमिकों को काम पर लगाया गया, तो पहले वो 10 दिन तक काम करेगा। तो 10 दिन तक कितना काम हो जाएगा, टोटल वर्क 10 दिन का कितना होगा। तो 35 मजदूर तो पहले 10 दिन तक काम करेगा, तो बोलेंगे 35 मजदूर गुना 10 दिन, तो हम ये कह सकते हैं कि 350 काम हो जाएगा। अब 10 दिन के बाद 5 मजदूर काम छोड़ के चले जाएगा, कितना मजदूर बचेगा, तो बोलेंगे 30 मजदूर बचेगा। तो फिर अगला दिन देखा जाएगा, अगला 10 दिन के बाद तो 5 मजदूर छोड़ के जाएगा 10 दिन के बाद, तो 30 मजदूर बचेगा। कितना दिन तक काम करेगा, तो फिर अगला 10 दिन तक वो काम करेगा। तो फिर कितना काम हो जाएगा टोटल मेरा कंप्लीट, तो बोलेंगे 3 से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तक कितना काम हो गया मेरा, तो बोलेंगे 3×3 = 6, 650 हो गया। टोटल वर्क कितना करवाना था, 1050। 1050 में 650 काम हो चुका है। तो फाइनली अब कितना काम बचा मेरे पास, तो 10-50 में से माइनस कर देंगे 650 को, तो बचेगा मेरे पास कितना काम, 400। ये 400 काम अब करना है। ठीक है। 30 मजदूर 10 दिन तक काम किया, फिर क्या होगा, 10 दिन के बाद 30 मजदूर जब 10 दिन तक काम करेगा, तो 10 दिन के बाद फिर क्या होगा, 5 मजदूर काम छोड़ के चले जाएगा। तो 30 था, 5 चले जाएगा काम छोड़ करके, तो बचेगा 25 मजदूर। 25 मजदूर कितना दिन तक काम करेगा, ये भी 10 दिन तक काम करेगा, तो 250 काम और हो जाएगा। 250 काम और हो जाएगा, 400 में 250 काम हो गया, तो टोटल कितना काम बचा, तो बोलेंगे 400 - 250, तो ये कितना बच गया, तो बोलेंगे 150। 150 काम बच गया। अब जब ये 25 मजदूर 10 दिन तक काम करेगा, तो 10 दिन के बाद क्या होगा, 5 मजदूर फिर से काम छोड़ के चले जाएगा। तो फाइनली अब कितना काम होगा, बोलेंगे 20 मजदूर करेगा। 20 मजदूर कितना काम करेगा, अगर 10 दिन तक काम करेगा तो 200 काम हो जाएगा, लेकिन हमको काम करवाना कितना है, हमको काम केवल केवल 150 करवाना है। तो ये 150 काम जो है, अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 मजदूर जब 10 दिन तक काम किया, 300 काम हो गया, टोटल दोनों को ऐड किए, टोटल वर्क हो जाएगा 650। टोटल वर्क में माइनस करेंगे 400 हो जाएगा। अब 30 मजदूर में से अब 5 मजदूर जब जाएगा 10 दिन काम करने के बाद, तो 25 मजदूर बचेगा। 25 मजदूर जब 10 दिन तक काम करेगा, तो 250 काम पूरा हो जाएगा। 400 शेष काम था, 250 माइनस करेंगे, 150 काम बचेगा। अब ये 150 काम जो बचा हुआ है, अब देखेंगे ये 150 काम कितना दिन तक होगा, तो बोलेंगे अगर टाइम लिया जाएगा, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना बचा हुआ है, बोलेंगे 150। प्रत्येक आदमी की इफिशियंसी हम कितना माने हुए हैं, 1 माने हुए हैं, 1। अब अच्छा 25 दिन तक 25 मजदूर 10 दिन तक काम करेगा, तो जब 10 दिन तक 25 मजदूर काम करेगा, तो 10 दिन के बाद 5 मजदूर फिर चले जाएगा काम छोड़ करके, तो 20 मजदूर बचेगा। और 20 मजदूर जो है किस एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो एक काम प्रतिदिन। जब एक दिन में एक काम हो रहा है एक मजदूर के द्वारा, तो 20 मजदूर के द्वारा कितना काम होगा, तो बोलेंगे 20 काम होगा। तो कहने का मतलब इसका एफिशिएंसी यहाँ पे हो जाएगा 20। इसको जब डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 7.5, यानी 7.5 दिन जो है, 7.5 दिन जो है 150 काम करने में लगेगा। अब क्वेश्चन कह क्या रहा था, तो कह रहा था कि बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कितना दिन लगा है, पहला 10 दिन काम हुआ, दूसरा फिर 10 दिन काम हुआ, फिर तीसरा 30 दिन तक काम हुआ, उसके बाद 7.5 दिन तक काम हुआ। तो हम बोलेंगे यहाँ जोड़ कर कितना, 10, 20, 30, 30, 7, 37, 37.5 दिन, यानी जो टाइम लगेगा वो कितना दिन लगेगा, 37.5 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका क्वेश्चन बताया हुआ है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए तो क्या आंसर आएगा, प्लीज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि
ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ए और बी अगर साथ मिल के काम करेगा तो ये 25 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। देखिए यहाँ पर काम कंप्लीट होने का बात हो रहा है। जब काम कंप्लीट होने का बात नहीं होगा, फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, उस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा टोटल वर्क में। तो जब ए और बी मिल करके काम करेगा 25 दिन तक तो काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट बोला गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बी इसी कार्य का 33.1/3% भाग जो है 15 दिनों में पूरा करेगा। अब यहाँ पर इस चीज को ध्यान दिया जाए कि यहाँ पर काम कंप्लीट होने का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे काम का एक पार्ट लिया गया है। 33.1/3% भाग जो है काम का वो 15 दिनों में पूरा होगा। तो आपको ये पहले निकालना पड़ेगा कि 100% काम जो है कितना दिन में कंप्लीट होगा, या इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। उस फ्रैक्शन को तब क्या कीजिए, टोटल एक बना लीजिए। ठीक है, तो एक टोटल एक वो काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, तो 33.1/3% का जब परसेंटेज को जो वैल्यू कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1/3। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1/3 काम कितना दिन में कर रहा है बी, हम बोलेंगे 15 दिन में। और टोटल हमको एक काम करवाना है, एक। तो एक इधर कब बनेगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 कटेगा, इधर बच गया एक। यानी एक काम कंप्लीट हो रहा है 15 या 45 दिन में। यानी अगर यहाँ पर ये स्टेटमेंट नहीं लिख करके अगर उसको दूसरे तरीका से लिखना होता तो ये ऐसे लिखता कि बी उसी काम को 45 दिनों में पूरा करता है, ऐसा लिखा जाता है। क्योंकि वो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसीलिए फ्रैक्शन को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एक टोटल वर्क में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 25 दिन में ए और बी मिल के काम कर देता है एक काम को कंप्लीट, तो बी को भी क्या करना पड़ेगा, एक काम कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में इसलिए क्या किया, टोटल एक में हम कन्वर्ट कर लिए, उसके करस्पॉन्डिंग हम देखें कितना दिन आ रहा है, तो 45 दिन आया। तो यहाँ से बी जो है कितना दिन ले रहा है काम को कंप्लीट करने में, बोलेंगे बी जो ले रहा है वो 45 दिन ले रहा है। बी कितना दिन ले रहा है, तो बोलेंगे 45 डेज ले रहा है। ठीक है, ये हो गया। ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिन पूरा करेगा, चलिए देखें टोटल वर्क कितना हो जाएगा। हम बताए थे जब एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क आता है, 25 और 45 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, 45 में से 5 आ गया इधर तो बच गया 9। ठीक है, इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी आएगा 9 काम प्रतिदिन, 9 काम प्रतिदिन। और इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 5 काम प्रतिदिन, 5 काम प्रतिदिन। अब कह रहा है ए इस कार्य का 4/15 भाग कितना दिन में, तो हम बताए थे जब दिन पूछेगा, दिन टाइम कितना लगेगा, तो टोटल वर्क इंटू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। टोटल वर्क कितना है, लिखेंगे 5 × 5 × 9। लेकिन टोटल वर्क हमको नहीं करवाना है, क्वेश्चन में टोटल वर्क करवाने के लिए नहीं बोला गया है। क्वेश्चन ये बोला गया कि बताइए ए जो है टोटल वर्क का 4/15 भाग कितने दिन में करेगा। ये टोटल काम है, इसका हमको करना पड़ेगा 4/15। और टोटल वर्क में क्या करते हैं, जब इफिशियंसी से भाग करते हैं, इफिशियंसी से जब भाग करेंगे टाइम निकलेगा। तो अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ए का इफिशियंसी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए के द्वारा काम करवाना है तो ए का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए बी का इफिशियंसी कितना है, यहाँ से अगर देखा जाए बी का इफिशियंसी कितना है, बी का इफिशियंसी है 5 काम प्रतिदिन, और ए और बी दोनों का मिल करके है 9 काम प्रतिदिन। तो बी का एफिशिएंसी जब 5 काम प्रतिदिन है, इसका मतलब ये जब 5 काम प्रतिदिन कर रहा है और टोटल एफिशिएंसी अगर 9 है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक का एफिशिएंसी 4 काम प्रतिदिन होगा, ये हम कह सकते हैं। तो टोटल वर्क का 4/15, 4/15 कितना होगा, ये काम करवाना है ए से, एक इफिशियंसी से भाग देना पड़ेगा। एक इफिशियंसी कितना है, 4, 4 से भाग देना पड़ेगा, तो ये चार कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से कटेगा, 5 से 15 3 बार में, 3 से 9 कटेगा 3 बार में। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, कितना दिन, 15 दिन। यानी ए को 15 दिन लग जाएगा काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलो देखते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 42 दिन, 84 दिन, 28 दिन में कर सकता है। यानी ए अकेला अगर काम करना चाहेगा तो 42 दिन में किसी भी काम को कंप्लीट कर देगा पूरी तरह से। बी अगर अकेला काम करना चाहेगा तो 84 दिन में काम को कंप्लीटली पूरा कर देगा। सी अगर अकेला काम करेगा तो 28 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि टोटल वर्क निकल जाएगा। ए कितना दिन में कर रहा है काम कंप्लीट, तो बोलेंगे 42 दिन में। बी कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो बोलेंगे 84 दिन में। काम कंप्लीट होने का बात हो रहा है, अगर फ्रैक्शन दिया रहता तो काम को कंप्लीट करवाते हैं। सी कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 28 दिन में। इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। इसका एलसीएम कैसे लेंगे, लिया जाएगा तो 42 को 42 दे देते हैं, टोटल एक बार टोटल एक, 42 × 84 होता है। ठीक है, 28 लाना है तो यहाँ देखेंगे 28 कैसे आएगा, 14 तो यहाँ 42, 14 आ रहा है इसमें, और 14 × 2 28 है, 28 आ गया है। ठीक है, अब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी इसका कैसे निकलेगा, तो 42 से जब इसमें भाग देंगे, ये टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। 42 से जब इसमें भाग देंगे ये आएगा 2 काम प्रतिदिन। एक एफिशिएंसी आ गया 2 काम प्रतिदिन। 84 से जब इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 1 काम प्रतिदिन, यानी बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 1 काम प्रतिदिन। 28 से जब इसमें भाग देंगे तो इसका एफिशिएंसी आएगा 3 काम प्रतिदिन। ठीक है, ये आ गया सबका एफिशिएंसी। हमको एफिशिएंसी पता चल गया, टोटल वर्क दिया हुआ है, टोटल वर्क हम निकल गया है, और जो टाइम लग रहा है करने में कंप्लीट वो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या करें, ए ने कार्य शुरू किया तथा बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ। यानी काम को शुरू कौन किया है, बोलेंगे काम को शुरू किया है ए। ठीक है, काम को शुरू कौन किया है, तो बोलेंगे ए काम को शुरू किया है। ए जब शुरू किया तो बी कब आके जुड़ा है, 3 दिन के बाद बी जो है ए के साथ आके जुड़ा हुआ है। यानी ये जो ए के साथ बी जुटेगा वो कितना दिन के बाद जुट रहा है, 3 दिन के बाद। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए अकेला 3 दिन तक काम किया है, तो ए अकेला 3 दिन तक कितना काम करेगा, तो बोलेंगे इफिशियंसी इंटू ए का इफिशियंसी कितना है, 2 काम प्रतिदिन। ये 3 दिन तक काम करेगा, 3 × 6 काम ये अकेला करेगा 3 दिन तक। 3 दिन के बाद ए और बी आपस में आके जुट रहा है। ठीक है, 3 दिन बाद उसमें शामिल हो गया है बी, अब ये बी आ गया है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, यदि सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया, यानी अब सी जो आता है वो कब आता है, तो शुरू से 5 दिन के बाद। कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो 3 दिन तक काम किया। ठीक है, ए जब काम करना शुरू किया है तो उसके 5 दिन के बाद जो है ए भी शामिल हुआ है। ए जब काम करना शुरू किया था तो इसके काम शुरू होने के 5 दिन बाद ए के साथ सी आके जुड़ा हुआ है 5 दिन के बाद। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो ए बी पहले से काम कर रहा था यहाँ से, अब जो सी जुड़ रहा है वो 5 दिन के बाद जुड़ रहा है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 5 दिन तक काम हुआ है। हम ये कह सकते हैं शुरू से लेकर के यहाँ तक 5 दिन तक काम हुआ है, उसमें 3 दिन तक ए काम कर चुका है। अब जो 2 दिन बचा हुआ है वो 2 दिन काम ए और बी मिल के करेगा। ए और बी वो 2 दिन तक काम करेगा, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो ए और बी जब मिल के करेगा तो एक दिन में 3 काम होगा, और 2 दिन तक काम करेगा तो टोटल कितना काम हो जाएगा यहाँ पर, बोलेंगे 2 × 3। ठीक है, ए अकेला शुरू में 3 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी आके जुड़ता है ए के साथ। फिर क्वेश्चन बोला है कि ए के काम शुरू होने के 5 दिन बाद, यानी शुरू से 5 दिन के बाद जो है ए और सी आके जुड़ता है ए बी के साथ। तो इसका मतलब यहाँ तक 5 दिन तक काम हुआ, 5 दिन के बाद सी आके जुड़ा है ए और बी के साथ। तो हम ये पहले निकाल लेते हैं कि ए जब 3 दिन तक काम किया है तो ए और बी जब साथ हुआ होगा तो वो 2 दिन तक काम किया होगा, जब सी नहीं आया था इसके साथ तब तक, बोलेंगे हाँ। अब जब ए बी और सी आ चुका है, अब वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा जब तीनों आ गया है, तो हम बोलेंगे तीनों का सम, 2 1 3, 3 3 6, यानी यहाँ पे 6 काम कंप्लीट होगा पर डे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य किया है। यानी ए जब काम करना शुरू किया था तब से लेकर जब तक काम कंप्लीट हुआ है टोटल,
तब तक ये कितना दिन तक काम किया है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ तक तो ये 3 दिन तक काम किया है। यहाँ तो ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किया है, 2 दिन तक काम किया है। तो इसका मतलब ए भी यहाँ 2 दिन काम किया, ए यहाँ 3 दिन काम किया। अब कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, तो बोलेंगे कि यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा 6, यहाँ पे काम कितना कंप्लीट हो जाएगा 6। टोटल ओवर कितना था, तो हम बोलेंगे 42 × 2। तो शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया 5 दिन में, 5 दिन तक कितना काम हो गया, 6 6 12। तो शेष काम हो जाएगा 42 × 2 - 12। अब यही काम जो शेष बचा हुआ है वो ए बी और सी तीनों मिलके करेगा। यही काम जो बचा हुआ है 42 × 2 - 12 ए बी और सी तीनों मिलके करेगा। तो शेष काम हमको पता है, हमको निकालना है टाइम, टाइम कितना लगेगा इतना काम को करने के लिए। तो टाइम के लिए हम बताए थे टोटल वर्क में क्या करते हैं, इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं तो टाइम निकलता है। यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, तीनों मिलके जब कंप्लीट करेगा काम उतना काम, तो टाइम कितना आएगा, तो बोलेंगे 42 × 2 - 12 बटे कौन कौन काम कर रहा है, तो बोलेंगे ए बी सी तीनों मिल के काम कर रहा है। तो इसके इफिशियंसी से भाग दे देंगे। इसका इफिशियंसी कितना आएगा, तो बोलेंगे 3 2 5, 3 5 1 6, यानी 6 से भाग देना है। तो इस टोटल में आप 6 से डिवाइड कीजिए या अलग अलग डिवाइड कीजिए, एक ही बात हुआ। टोटल में 6 से डिवाइड कीजिए या अलग अलग डिवाइड कीजिए, इसको 6 से डिवाइड कीजिए या इसको 6 से डिवाइड कीजिए, एक ही बात हुआ। तो 6 से 42, 7 और 6 दूना 12। यहाँ से बोलेंगे कितना, 7 दूना 14 - 2, यानी 12 दिन तक काम किया है। ए बी सी जो है 12 दिन तक काम करेगा तो उतना काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए ए कितना दिन तक काम किया, तो ए यहाँ 3 दिन किया है, ए यहाँ 2 दिन काम किया है, और ये तीनों मिल करके किया 12 दिन तक। तो इसका मतलब ए भी 12 दिन तक काम किया। तो टोटल जोड़िए कितना हुआ, ये कितना दिन तक काम किया है, यहाँ 12 दिन, यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे 3 दिन। तो 12 5 कितना दिन, 17 दिन, यानी 17 दिन तक टोटल मिल करके काम किया है, हम ये कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो रोक करके इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी अगर एक साथ काम करेगा तो काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। इसका मतलब ए और बी मिल करके काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, बोलेंगे 16 दिन में। ठीक है। सी और ए मिलकर इसे 32 दिन में पूरा कर सकता है, यानी सी और ए जब आएगा तो काम को कंप्लीट होने में 32 दिन लग जाएगा, यानी 32 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा काम। आगे क्या बोला है, सी और बी मिलकर 24 दिन में, यानी सी और बी जब मिलेगा तो 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। टोटल वर्क निकाले, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, तो बोलेंगे 16 दूना 32, लिखेंगे 16 × 2, 16 दूना 32, 16 आ गया, 32 आ गया, 24 लाना है। 24 कैसे आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, 8 या 24। ठीक है। 8 तो आ गया 16 में, 8 दूना 16, 8 तो आ गया है, 3 का कमी है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया टोटल वर्क। अब ए और बी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, तो 16 से जब डिवाइड कर देंगे इसका एफिशिएंसी आएगा 6 काम प्रतिदिन, 6 काम प्रतिदिन। 32 से डिवाइड करेंगे इसमें तो सी और ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 3 काम प्रतिदिन। ठीक है। सी और बी 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है, 24 इसको जब डिवाइड करेंगे तो सी और बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 8 या 24, यानी बच गया 2 और 2 4, यानी 4 काम प्रतिदिन। इसको जब डिवाइड करेंगे 24 से तो 4 आएगा, 4 काम प्रतिदिन। ठीक है। इफिशियंसी निकल गया। उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया है। तो पहले ये पता कीजिए कि अगर 12 दिन तक एक साथ काम करेगा तो 12 दिन तक कुल कितना काम कंप्लीट होगा, पहले ये पता कीजिए। तो पहले एक चीज यहाँ से निकालिए कि टोटल अगर वो एक साथ काम करेगा तो कितना होगा,
इसको ऐड करेंगे, ए प्लस ए टू ए, बी प्लस बी टू बी, और सी प्लस सी टू सी, यानी दो गो ए है, दो गो बी है, दो गो सी है। तो ऐड करने पर जब ये क्या आ जाएगा, दो दो बार सब आएगा, तो दो को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये तीनों मिल के काम कर रहा है, एक साथ काम कर रहा है। एक साथ काम कर रहा है तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा कि एक दिन अगर वो काम करे तीनों आपस में मिल करके, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा। तो जब तीनों को जॉइंट किए, तीनों ए बी सी को, तो 2 × A + B + C आया। इसकी एफिशिएंसी यहाँ पर कितना आएगा जोड़ने के बाद, बोलेंगे 6 4 10 3 13, यानी यहाँ पर आ रहा है 13 काम प्रतिदिन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो है, दो यहाँ से जब हटेगा इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आकर के हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे। तो यानी तीनों की इफिशियंसी का योगफल आ गया 13/2 काम प्रतिदिन। ठीक है, कितना दिन तक काम किया है, 12 दिन तक साथ काम किया। एक दिन में 13/2 काम, तो 12 दिन में कितना काम, 12 दिन में कितना काम, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13/2 और गुना 12, बोलेंगे ये 2 से कट जाएगा, 2 छा के 12, 6 बार में 13 छा के 78, यानी 78 काम हो जाएगा 12 दिन में, 78 काम हो जाएगा 12 दिन में। अब क्या बोला है, शेष कार्य सी कितना दिन में पूरा करेगा, 78 काम हो गया, शेष काम कितना बचा हुआ है, लिखेंगे शेष काम बराबर हो जाएगा, शेष काम कितना बचा हुआ है, टोटल काम था 16 × 2 × 3, इसमें से माइनस करेंगे 78। ठीक है, क्योंकि इतना काम हो चुका है। ये हो गया शेष काम, कितना दिन में पूरा करेगा सी, तो सी की इफिशियंसी से भाग देना पड़ेगा। तो सी की इफिशियंसी कितना है, सी का इफिशियंसी कितना है, यहाँ से सी का इफिशियंसी पहले निकालना पड़ेगा। तीनों का इफिशियंसी है 13/2, अगर ए प्लस बी का इफिशियंसी हमको पता चल जाए तो सी का इफिशियंसी निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में ए प्लस बी की इफिशियंसी यहाँ निकाला हुआ है 6 काम प्रतिदिन। तो जब यहाँ पर हम ए प्लस बी का इफिशियंसी की जगह पे हम जब 6 लिखेंगे, यहाँ अगर हम 6 लिखेंगे तो क्या होगा, तो ए प्लस बी मतलब ए और बी का इफिशियंसी, ए और बी की इफिशियंसी है 6, 6 प्लस सी का एफिशिएंसी बराबर 13/2। यहाँ से जब हम सी का वैल्यू निकालेंगे तो 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से सी का एफिशिएंसी निकलेगा, यहाँ से सी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, यहाँ से सी का एफिशिएंसी निकलेगा 13/2 - 6, यानी कितना, 1/2। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, उसके एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा। कहने का मतलब इस टोटल में 1/2 से डिवाइड कीजिए, कहने का मतलब इसमें 1/2 से डिवाइड कर दीजिए और इसमें 1/2 से डिवाइड कर दीजिए। और जब हर में अंश बटे हर है तो ये पलटेगा, पलटेगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर गुना हो जाएगा 2, और यहाँ 2 पलटेगा तो यहाँ पे 2 आगे गुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना आएगा, ये हो जाएगा कितना, 2 कॉमन ले ले, 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, एक और 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा, बोलेंगे 16 × 3 यहाँ बचेगा। यहाँ पर 2 कॉमन आ चुका था, एक 2 और कॉमन लेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 9 18, कितना, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4, 16 तिया 48 - 39, 48 - 39, यहाँ से आ जाएगा 4 गुना 39 एक 40, 8 एक 9, 9 चौके 36, यानी 36 दिन में जो है शेष काम कंप्लीट हो जाएगा। ये था क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। ये टेसल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। तो जाइए देखते हैं, कह रहा है कि 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, कर सकने का बात हो रहा है। ठीक है, टोटल वर्क यहाँ से निकलेगा, टोटल वर्क बराबर नंबर ऑफ मैन 18, इफिशियंसी सबका 1 मान लेते हैं,
9 दिन तक काम करेगा, टोटल वर्क हो जाएगा इतना। उनके 5 दिनों तक कार्य कर लेने के बाद, यानी 5 दिन तक काम किया है, तो 5 दिन तक कितना काम हो जाएगा कंप्लीट? तो 5 दिन तक कितना, 18 पुरुष अगर करेगा, 5 दिन तक काम करेगा, तो 18×5 = 90 काम, इफिशियंसी सबका एक लेके चल रहे हैं। 18×5 = 90 काम हो जाएगा कंप्लीट 5 दिन में। 5 दिन तक कार्य कर लेने के बाद 6 अतिरिक्त पुरुष उनके साथ साथ हो गए हैं। शेष काम कितने दिन तक चलेगा? टोटल वर्क 18×9, 18 मजदूर 5 दिन तक काम किया है। तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि 5 दिन में 18 व्यक्ति, 18 मजदूर कितना काम किया। बोले 18×5 = 90 काम किया, तो शेष काम कितना बचेगा? तो शेष काम बचेगा 18×9, टोटल वर्क था, इसमें से जितना हो चुका है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है। अब कह रहा है कि 6 पुरुष अतिरिक्त उसके साथ आ गया, यानी पहले से 18 था, 6 व्यक्ति और आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं बोला उसका इफिशियंसी की बात, तो इफिशियंसी समान है, ठीक है। अगर इफिशियंसी समान नहीं था तो बोलता कि प्रत्येक आदमी की इफिशियंसी ये है। क्योंकि यहाँ पर जब बोला गया 6 अतिरिक्त पुरुष आ गया है, तो आपको इफिशियंसी समान लेके चलना पड़ेगा। इसका भी इफिशियंसी उतना ही होगा 6 व्यक्ति का जितना उसका है। तो जब 6 व्यक्ति आएगा तो कितना काम? तो एक व्यक्ति का इफिशियंसी एक काम प्रतिदिन, एक व्यक्ति एक दिन में एक काम, तो 6 व्यक्ति कितना काम? तो 6 काम। इन 6 व्यक्ति जब आ जाएगा तो 6 काम। लेकिन कहा क्या रहा है, अतिरिक्त आ गया, यानी पहले जितना था उतना तो था ही, और 6 और आ चुका है। तो 18 + 6 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 18×2 = 20, 4 = 24, यानी 24 काम प्रतिदिन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिए, 24 से डिवाइड कर दीजिए। टोटल में 24 से डिवाइड कीजिए, या बारी बारी सब में 24 से डिवाइड कीजिए, एक ही बात हुआ। ठीक है, 6 व्यक्ति ही आया है यहाँ पर, यहाँ पे 6 ही व्यक्ति है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 व्यक्ति लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कीजिए, तो हम बोलेंगे 6, 6 कटेगा ये, 6 से कटेगा, 6×3 = 18, 6×4 = 24। ठीक है, 6 से 1 कटेगा, 6×3 = 18, 6×4 = 24। तो बचेगा 9×27/4 और -15/4। ठीक है, अब कितना बच गया? 17 से 15 घटाएंगे तो 15×5 = 20, 7×5 = 12, यानी यह जाएगा 12/4। 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, यानी 3 दिन लगेगा उसको टोटल कंप्लीट करने में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, एक किसी कार्य का 40% भाग 6 दिनों में कर रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, काम का एक पार्ट पूरा किया जा रहा है 6 दिन में। तो पहला मकसद ये होना चाहिए कि आप काम को कंप्लीट करवाइए। यानी ये जो है 40% भाग अगर 6 दिन में कर रहा है, तो अगर परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है तो आप 100% काम निकालिए, 100% कितना दिन में करेगा। ठीक है, या अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उस फ्रैक्शन को 1 बनाइए। ठीक है, 1 बनाने के लिए जितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उधर दिन में भी। ठीक है, तो 40% काम कितना दिन में हो रहा है? बोलेंगे 6 दिन में। तो काम 100% होता है, अगर कोई भी काम पूरा कंप्लीट करवाना तो 100%, या नहीं, इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेने के बाद उसको आप एक में कन्वर्ट कर लीजिए कि एक काम कितना दिन में। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलेंगे ये होगा 2/5। कितना हो जाएगा? 2/5, यानी कि 2/5 काम हो रहा है कितना दिन में? 6 दिन में। इसको एक बनाना है, टोटल एक काम। इसमें एक बनाने के लिए 5/2 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वैल्यू को सेम रखने के लिए। ये 2 से 2 कटेगा, ये 5 से 5 कटेगा, इधर बच गया एक, यानी एक काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा? बोलेंगे 15 दिन में। यानी अगर वो सीधा सीधा यहाँ लिखना चाहता तो वो ये लिख सकता था कि ए किसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ये लिखा जाता।
क्योंकि वो फ्रैक्शन में लिखा है इसलिए वो 6 दिन। तो इसका मतलब 40% भाग अगर 6 दिन में लिख रहा है, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ये किसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, बोलेंगे 15 दिन में कंप्लीट कर देगा ये। हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं, काम कंप्लीट करवाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा क्या बोला है, बी इसी काज का 30% भाग 3 दिन में करता है। अब ये भी फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है, तो 30% को कन्वर्ट कर दीजिए 100% में, या 30% का फ्रैक्शन वैल्यू भी लिखिए क्या आएगा। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। 3/10 यानी 3/10 काम करने में कितना टाइम लग रहा है उसको, बोलेंगे 3 दिन। फ्रैक्शन में इसको, फ्रैक्शन में है इसको 1 बनाइए, 10/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 10/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 से 3 कटेगा, ये 10 से 10 कटेगा, ये 3 से 3 कटेगा। तो कहने का मतलब एक काम कंप्लीट कितना दिन में हो जाएगा, बोलेंगे 10 दिन में। मतलब ये हुआ कि बी जो है वो उसी काम को करने में 10 दिन का टाइम लेगा, इसका ये मतलब हुआ। 30% भाग अगर 3 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब एज अ मैथ स्टूडेंट्स ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर 30% भाग अगर वो 3 दिन में कर रहा है, तो एक काम को कंप्लीट करने में उसको 10 दिन लग जाएगा। ये मतलब समझ में आ जाना चाहिए। बी किसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो बोलेंगे 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। काम जब भी फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, उसको बेहतर ये होगा काम कंप्लीट करवा लीजिए। अब क्या कर रहा है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद बी हट गया है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि एक साथ काम करना शुरू किया है और 2 दिन के बाद बी हट गया। इसका मतलब 2 दिन तक ए और बी दोनों साथ काम किया। 2 दिन तक कितना काम हो जाएगा, टोटल वर्क 2 दिन का कितना हो जाएगा ए और बी के द्वारा किया हुआ। बोलेंगे इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम। अब देखिए यहाँ पे इफिशियंसी दोनों का अलग अलग है। अच्छा एक चीज यहाँ पे टोटल वर्क को लेने के लिए कितना आएगा, टोटल वर्क हम बोलेंगे आएगा 5 × 3 × 2 कैल्शियम। तो ये हो जाएगा 2 काम प्रतिदिन, ये आ जाएगा 10 काम प्रतिदिन, यानी कि ये हो जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 काम प्रतिदिन। 3 काम प्रतिदिन, ये हो जाएगा 2 काम प्रतिदिन, इफिशियंसी आ गई। अब देखिए टोटल वर्क दोनों मिल के कर रहा है 2 दिन तक, 2 दिन के बाद भी हटा है। यहाँ पे इफिशियंसी सबका अलग अलग है, तो इफिशियंसी सबको अलग अलग लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पर ऐसा हम लिख सकते हैं, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी। प्लस इसीलिए किए क्योंकि दोनों एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, कितना दिन तक, तो 2 दिन तक। हम शुरू में इसीलिए बता रहे थे कि जब इफिशियंसी अलग अलग रहेगा तो सबका अलग अलग लिखना पड़ता है। यहाँ पे ये मत बोल दीजिएगा कि 2 व्यक्ति काम कर रहा है, डायरेक्ट 2 से गुना कर दीजिए, एम गुना ई गुना टी, तो नहीं कर सकते हैं। ऐसा तभी कर सकते हैं जब नंबर ऑफ मैन का इफिशियंसी प्रत्येक आदमी का समान रहता तब। क्योंकि आदमी 2 है हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन इफिशियंसी सबका अलग अलग है। जब इफिशियंसी सबका अलग अलग होगा तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। अगर इफिशियंसी एक समान रहता दोनों का, तो हम डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफिशियंसी सबका कॉमन रहता तब, क्योंकि इफिशियंसी सबका अलग अलग है, कार्य क्षमता सबका अलग अलग है, तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। हम ये चीज पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करें। और अलग अलग इफिशियंसी ना हो करके सेम रहता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना काम करेगा ये 2 दिन में। इफिशियंसी ऑफ ए कितना है, तो बोलेंगे 2। इफिशियंसी ऑफ बी कितना है, तो बोलेंगे 3। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5, 5 दूनी 10। यानी 10 काम हो जाएगा कितना दिन में, 2 दिन में। ठीक है, 2 दिन तक ए और बी दोनों साथ काम किया तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 10 काम कंप्लीट। शेष काम कितना बचेगा, बोलेंगे शेष काम बचेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15 × 30, यानी 30 काम टोटल था, उसमें 10 काम हो चुका है, 20 काम बचा हुआ है। अब आगे क्या कह रहे हैं, बी हट गया है 2 दिन के बाद, ए ने कार्य जारी रखा है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। अगर ए काम को जारी रखा है तो आप हमको ये बता दीजिए कि टोटल काम कंप्लीट कितने दिनों में हुआ है। तो आप ये निकालिए कि ए अब 20 काम कितना दिन में करेगा। तो ए के लिए टोटल वर्क हो जाएगा बचा हुआ 20, एक एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए। एक एफिशिएंसी कितना है, 2। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 दिन। यानी बी के हट जाने के बाद, बी के हट जाने के बाद शेष काम ए जो है वो 10 दिन तक करेगा। बी के हट जाने के बाद शेष काम ए जो है वो 10 दिन तक करेगा।
वही पूछ रहा है, बताइए बी जब हट गया तो ए ने कार्य जारी रखा तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है। अच्छा, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है ये तो आपसे पूछा गया है। तो देखिए 10 दिन तो ए अकेला, 10 दिन तो ए करेगा, बी के हट जाने के बाद ए ने कार्य जारी रखा, यानी ए जारी रखा काम को। जब बी हटा था तो 10 दिन तक तो ए काम करते रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि शेष काम कितने दिनों में ए पूरा करेगा। अगर शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा अगर ये पूछता तो आंसर हम 10 दिन लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन को पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है, लेकिन 2 दिन के बाद बी हट गया तो ए ने कार्य जारी रखा तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ये क्वेश्चन पूछा है। पूरा कार्य कितना दिन तक चला है, तो 10 दिन तक तो बी के हट जाने के बाद ए काम किया है। लेकिन उसके पहले जब ए और बी साथ था तो 2 दिन तक काम हुआ, 2 दिन यहाँ पर 10 दिन यहाँ पे, टोटल काम कितना दिन तक चला है, बोलेंगे 12 दिन तक काम चला है। अगर सिर्फ बोलता है कि शेष काम ए कितना दिन में कंप्लीट करेगा तो हम बोल सकते हैं 10 दिन में कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, तो क्वेश्चन वीडियो रोकिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए सॉल्व सोल्यूशन देखते हैं। अगर ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, यानी मतलब ये दिया हुआ है कि ए अगर किसी काम को करना चाहेगा वो 10 दिन में काम, 10 दिन नहीं 15 दिन, 15 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ए अगर चाहेगा काम करना तो अब बी कितना दिन में काम कंप्लीट कर देगा, 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। जब ऐसा सिचुएशन दिया हुआ हो ना तो बेहतर यही होगा, टोटल वर्क निकाल लीजिए। ये दिया ही इसलिए जाता है ताकि टोटल वर्क आप निकालें और उसका एफिशिएंसी निकालें, ये इसीलिए दिया जाता है। अगर ऐसा दिया रहेगा तो क्वेश्चन आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो टोटल वर्क निकालिए, यहाँ से कितना आएगा। तो इसका आएगा एलसीएम 5 गुना 3 गुना 2, इसका टोटल वर्क आ जाएगा इतना। इफिशियंसी निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 2 काम प्रतिदिन, डिवाइड कर देंगे 15 से में तो 2 काम प्रतिदिन। अब 10 इधर डिवाइड करेंगे तो 3 काम प्रतिदिन, 3 काम प्रतिदिन। तो कितना निकल गया, ठीक है। एक काम करेगा 15 दिन में इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उन्हें 35,000 रुपया में यह कार्य पूरा करने को अनुबंध एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आपको हम इतना रुपया दे रहे हैं, आप हमको इतना काम कर दीजिए। तो 35,000 रुपया जो है उसको मिला है काम करने के लिए। इस राशि में ए को कितना हिस्सा मिलेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ए को कितना मिलेगा, ए को जो है तो कितना मिलेगा ये बताइए। देखिए हम दो तरीका से बताए थे एक चीज को निकालने के लिए। हम जब भी बताए थे कि जब भी हम हिस्सा निकालते हैं, मजदूरी निकालते हैं, तो एक तो होता है कि इफिशियंसी के रेशियो में निकाल दीजिए। दूसरा ये होता है कि प्रत्येक आदमी देख लीजिए काम कितना किया है, प्रत्येक आदमी काम कितना किया है इसके अनुसार निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए टोटल काम कितना है तो बोलेंगे 5 से 15 गुना 30। टोटल काम कितना है तो बोलेंगे 30 काम है टोटल करना, ठीक है। बट टोटल काम 30 करना है, ए करेगा 30 काम, बी करेगा कितना 10 गुना 30, 30 काम। तो अब यहाँ से अब कितना रुपया बांटना है, 35,000 रुपया बांटना है कि 35,000 रुपया में ए का हिस्सा क्या होगा। 35,000 रुपया में ए का हिस्सा क्या होगा, जरा सा निकालने का प्रयास कीजिए। तो हम बताए हैं और कैसे कैसे रुपया बांटता है, जरा निकालने का प्रयास कीजिए। तो निकालिए, बनाने का प्रयास कीजिए। 35,000 रुपया है, हमको देना है, तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा आप ये निकालिए। ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा निकालिए। टोटल हमको 30 काम करवाना है, 30 काम, ठीक है। चलिए चल सॉल्व करके देखते हैं। अगर यहाँ से हम पहले से बताए थे कि हम पहली बात तो हम इसको एफिशिएंसी रेशियो में बांट सकते हैं। ये कर रहा है 2 काम प्रतिदिन, ये कर रहा है 3 काम प्रतिदिन,
दो काम प्रतिदिन, तीन काम प्रतिदिन। तो अगर हम ऐसे निकालें कि एक दिन में कितना काम हुआ, ए और बी मिलके करेगा, तो ए और बी अगर मिलके करेगा तो ए और बी को कितना हाँ, ए और बी अगर मिलकर करेगा तो कितना दिन काम कर लेगा, तो बोलेंगे 5 काम प्रतिदिन करेगा, 5 काम प्रतिदिन होगा। ठीक है। टोटल काम कितना है, 30 दिन, 30 काम है। तो एक दिन में कितना अगर हम इसको यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में, तो इसको हम बोलेंगे 30 भागा 5, बोलेंगे 6 काम, 6 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा, 6 दिन। 6 दिन तक जो है वो मिल के 7 काम करेगा। तो इस एक एक तो ये हुआ। अगर हम इसको डायरेक्ट इफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ना चाहेंगे तो जैसे ये काम कर रहा है 2 काम, ये काम कर रहा है 3 काम, मतलब ये हुआ, ये काम कर रहा है दो, ये जो है ये काम कर रहा है 2 पर डे, ये कर रहा है 3 पर डे, यानी एक दिन में कितना काम हुआ, 5। 5 काम के लिए कितना दे रहे हैं हम, तो बोलेंगे 35,000 रुपया। एक के लिए कितना देंगे, तो बोलेंगे 7,000 रुपया। और पूछा क्या है कि एक हिस्सा कितना होगा, तो एक 2 काम के लिए कितना हो जाएगा, तो दो काम के लिए देंगे 14,000 रुपया। ठीक है। जो ए को मिलेगा वो कितना रुपया मिलेगा। तो एक तो हो गया ये इफिशियंसी के रेशियो में कि हम इफिशियंसी के रेशियो में आंसर निकाल सकते हैं, तो इफिशियंसी हो गया। एक होता है टोटल वर्क की ए कितना काम किया है, ए कितना काम किया है और बी कितना काम किया है, एक इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से निकाल करके जरा सा बताइए कितना होगा। ये तो इफिशियंसी के रेशियो में कि इफिशियंसी के रेशियो में कैसे निकालेंगे। ठीक है। अब टोटल वर्क के रेशियो में अगर निकालना चाहेंगे तो टोटल वर्क आप दिखाइए कि देखिए कि ए कितना काम किया, बी कितना काम किया है, उसके अनुसार हम ये जो है निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम इफिशियंसी के रेशियो में निकाल दिए। अगला क्वेश्चन, दस इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए क्या होगा। जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10,000 रुपया, 10,000 रुपये का वितरण 3 शिल्पकार, 5 सहायक और 6 श्रमिक के बीच करना है। यानी 10,000 रुपया बटेगा, 10,000 रुपया जो है ये बटेगा किसके किसके बीच में, बोलेंगे 3 शिल्पकार के बीच में बटेगा, 3 शिल्पकार के बीच में बटेगा, और 6 श्रमिक के बीच में बटेगा, 6 श्रमिक, 6 श्रमिक के बीच में बटेगा। और इधर 5 सहायक, अच्छा 5 सहायक है, 5 सहायक के बीच में भी बटेगा, ये 5 सहायक के बीच में बटेगा। ठीक है। और 6 श्रमिक के बीच में बटेगा, 6 श्रमिक के बीच में बटेगा। प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से दोगुनी है। यानी एक श्रमिक को जितना राशि मिलता है, सहायक को एक श्रमिक की राशि से 2 गुना मिलता है। यानी मान लेते हैं एक श्रमिक को अगर x रुपया मिल रहा है, अगर एक श्रमिक को x रुपया मिल रहा है, तो सहायक को कितना मिलेगा, एक श्रमिक को मिलने वाली राशि का 2 गुना। तो यहाँ पे सहायक, एक सहायक को मिलेगा 2x, ये एक श्रमिक को x रुपया, तो एक सहायक को 2x रुपया। आगे, प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से 3 गुनी है। यानी प्रत्येक शिल्पकार को जो राशि मिल रहा है, वो राशि जो है श्रमिक को मिलने वाली राशि से 3 गुना। एक श्रमिक को कितना रुपया मिला है, x रुपया, तो एक शिल्पकार को मिलेगा कितना, 3x। क्वेश्चन बोला है 3 गुना है, 3x, यही होगा आई थिंक। ठीक है, यही होगा। फिर समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन ये बोला है कि 10,000 रुपया 3 शिल्पकार, 5 सहायक, 6 श्रमिक में बटेगा। एक श्रमिक को जितना रुपया मिलेगा, एक सहायक को एक श्रमिक का 2 गुना मिलेगा, और एक शिल्पकार को एक श्रमिक का 3 गुना मिलेगा, ऐसा बोला है। ठीक है।
क्वेश्चन है कि तीनों शिल्पकार द्वारा प्राप्त की गई राशि निकालिए। तीनों शिल्पकार कितना कितना राशि प्राप्त करेगा? तीनों शिल्पकार के द्वारा, ये जो शिल्पकार है तीनों, इसको टोटल कितना रुपया मिलेगा? तो यहाँ से अगर एक श्रमिक को x रुपया मिल रहा है तो 6 श्रमिक को 6x मिलेगा। एक सहायक को 2x मिल रहा है तो 5 सहायक को 10x मिलेगा। एक शिल्पकार को 3x मिलेगा तो 3 शिल्पकार को 9x मिलेगा। यही टोटल रुपया है, 9x, 10x और 6x। टोटल रुपया कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो बोलेंगे 10,000। तो टोटल को जोड़ने पर 10,000 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 10, 10 10 20, 26, 26 एक 25, 26 में से गया 25, यानी 25x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना? बोलेंगे 10,000। ठीक है, तो एक x का वैल्यू कितना आएगा? तो बोलेंगे एक का वैल्यू 25 50 जीरो बटे 1, 1 नहीं, 25x, 25 25x, एक का वैल्यू निकलेगा 25x। ठीक है, क्वेश्चन वैल्यू निकालना कितना है? कह रहा है क्वेश्चन की बताइए तीन शिल्पकार को कितना मिलेगा। तो तीन शिल्पकार को 9x मिल रहा है तो यहाँ पे 9x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, x से x कर जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 9 पे 4 जीरो, 9 पे 4 जीरो। अच्छा, कहीं गलती हुआ है। अच्छा, 10 ही आ जा रहा है ना, यहाँ पे 10 ही आ जा रहा है, 10,000। ये राशि 10,000 है, 10,000, 10,000। ठीक है, तो 25 से कटेगा, 25 चौके 100, यानी हो जाएगा 400, और 400 गुना 9, 3600। ये जो राशि मिलेगा टोटल 3600 रुपया की राशि जो है उसको प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 25 जरा इसको करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को करने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 को करने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन वीडियो इसको रोकिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं। पर है, यह दिया गया है कि किसी कार्य को करने में पुरुष महिलाओं से दुगुना कार्य कुशल। ये कार्य कुशल का मतलब होता है एफिशिएंट, यानी उसकी कार्य क्षमता दिया हुआ है। पुरुष महिला से दोगुना कार्य कुशल है, यानी मेल का एफिशिएंसी और फीमेल का एफिशिएंसी। पुरुष महिला से दोगुना कार्य कुशल है, यानी महिला अगर एक दिन में एक काम करती है तो पुरुष एक दिन में दो काम करेगा। यानी इफिशियंसी ऑफ वीमेन दिया हुआ है एक, अगर एक मान लेते हैं तो मैन का इफिशियंसी हो जाएगा 2। एक काम प्रतिदिन महिला करती है तो उसका दोगुना पुरुष करेगा। यदि 3 पुरुष और 2 महिला को किसी कार्य को समाप्त करने में 2 दिन लगते हैं, 3 पुरुष है और 2 महिलाएं हैं, जब आपस में मिलेंगे तो काम को 2 दिन में समाप्त कर देंगे, तो एक महिला अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? मतलब यहाँ से हमको टोटल वर्क दिया हुआ है, तो टोटल वर्क यहाँ से निकलेगा। टोटल वर्क क्या होता है? नंबर ऑफ मैन गुना एफिशिएंसी गुना टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आदमी अलग अलग है, पुरुष है महिलाएं हैं। आदमी और महिला, मतलब पुरुष और महिला दोनों का एफिशिएंसी अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, जो कि हम पहले बता चुके हैं। अगर आदमी यानी पुरुष और महिला दोनों का एफिशिएंसी अलग अलग है और दोनों का नंबर अलग अलग है, तो अलग अलग टोटल वर्क के रूप में लिखना पड़ेगा, हम जो कि पहले बता दिए। तो कितना कितना आदमी? 3 पुरुष, तो 3 पुरुष नंबर ऑफ मैन 3, इसका एफिशिएंसी कितना? तो बोलेंगे 2। ठीक है, उसके बाद 2 महिला साथ में है तो नंबर ऑफ वीमेन कितना? 2, इसका एफिशिएंसी कितना? 1। कितना दिन तक दोनों साथ काम कर रहा है? तो बोलेंगे 2 दिन तक। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा टोटल वर्क। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दो 8,
तीन दूना छः, छः दो आठ, आठ दूना 16, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 16। एक महिला अकेले काज को कितने दिनों में समाप्त कर देगी? टोटल वर्क है 16, टाइम पूछा है, टाइम निकालने के लिए इफिशियंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। एक महिला कितना दिन में करेगी? तो एक महिला की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 16 दिन। कितना दिन आएगा आंसर? 16 दिन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको 26 बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 बनाइए तो। बहुत ही आसान को CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा इसका लेवल जो है CGL से कम है, लेकिन आसान क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए इसको। चलिए करके देखते हैं। कह रहा है ABC अकेले किसी काम को 9 दिन, 12 दिन, 18 दिन में कंप्लीट यानी पूरा कर सकता है, ऐसा बोले। यानी कहने का मतलब एक कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो बोलेंगे 9 दिन में। ठीक है। B कितना दिन में काम को करेगा? 12 दिन में। C कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा? 18 दिन में। ठीक है। इसका मतलब हमको टोटल वर्क दिया हुआ है, टोटल वर्क निकलेगा, एलसीएम निकालिए। एलसीएम इसका हो जाएगा 9 दूना 18, 9 18 किया, अब 12 लाना है, तो 3 दूनी 6, 6 दूना 12। ठीक है, इसका टोटल वर्क हो गया। 9 से डिवाइड करेंगे, इसका आ जाएगा 4 काम प्रतिदिन, 4 काम प्रतिदिन। बाद डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 दूना 12, यानी 3, ये हो जाएगा 3 काम प्रतिदिन इसका एफिशिएंसी। सी का 2 काम प्रतिदिन, 2 काम प्रतिदिन। उन सभी ने 7 काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ये ने काज छोड़ दिया। 7 मिलके तीनों काम शुरू किया है, लेकिन 3 दिन के बाद ये छोड़ा। इसका मतलब 3 दिन तक 7 काम किया है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 3 दिन का? तो बोलेंगे इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम। अब सबका इफिशियंसी अलग अलग है, तो अलग अलग को इसका निकालना पड़ेगा, यानी ऐसे करना पड़ेगा। इफिशियंसी ऑफ ए, इफिशियंसी ऑफ बी, इफिशियंसी ऑफ सी इंटू टाइम। अगर इफिशियंसी सेम रहता तो नंबर ऑफ मैन जो कि केवल 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते। क्योंकि इफिशियंसी अलग अलग है, अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा ए बी सी की इफिशियंसी को? 4 3 7 2 9, 9 कितना दिन तक? 3 दिन तक 7 काम किया है, यानी बोलेंगे 27 काम हो गया। कितना काम हो गया? 27 काम जब कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन तक। इसके बाद ये चले जाता है, शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? अब शेष काम पूछा है। टोटल काम कितना था? तो बोलेंगे 9 दूना 18 दूना 36। टोटल काम था 36, 36 में 27 हो गया है, 36 में 27 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा? बोलेंगे 27 3 30, 6 36, यानी 9 काम बचा हुआ है। अब इस 9 काम को कौन करेगा? ये जब छोड़ के चल गया है तो कौन करेगा? बी और सी करेगा। जब बी और सी करेगा तो एक 9 काम करने में कितना दिन? तो एक दिन में जब दोनों मिलेगा तो 3 2 5 काम करेगा। एक दिन में 5 काम, यानी 5 काम एक दिन में। इतना काम कितना दिन में? ये शेष काम बचा हुआ है, तो कितना दिन लगेगा? तो टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क इन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है? 9। इफिशियंसी किसका किसका लेंगे? बी और सी मिल के करेगा, ये चले जाने के बाद 3 2 5, यानी 9/5 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 9/5। और लास्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। इसको ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए तो। इसको ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए तो। चलिए देखते हैं। कह रहा है ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया, यानी ए का एफिशिएंसी दिया हुआ है। ठीक है। इफिशियंसी ऑफ ए दिया है 2 काम प्रतिदिन, इफिशियंसी ऑफ बी दिया हुआ है 5 काम प्रतिदिन, इफिशियंसी ऑफ सी दिया हुआ है 3 काम प्रतिदिन। ठीक है। एक साथ कार्य करते हुए भी किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकता है, यानी एक साथ अगर मिल के काम करेगा तो 27 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। बोलेंगे टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम।
क्योंकि सबका एफिशिएंसी अलग अलग है, इसीलिए सबका एफिशिएंसी हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, क्योंकि तीनों मिल के काम कर रहा है। तब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा T से। हम यहाँ पे नंबर ऑफ मैन जो कि टोटल 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते तब, जब इफिशियंसी सबका समान रहता तब। क्योंकि इफिशियंसी सबका अलग अलग है, इसीलिए हमको E1 E2 E3 से लिखना पड़ेगा टोटल वर्क निकालने के लिए। 27 दिन में काम कंप्लीट कर देगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 3 10, कितना दिन तक, 27 दिन तक। तो यानी बोलेंगे 270 काम हो गया मेरा टोटल करने को। बी और सी एक साथ उस कार्य के 4/9 भाग को कितना दिन पूरा करेगा, यानी कितना काम करवाना है, 4/9। तो 227 का 4/9 कितना होगा, बोलेंगे 227/4/9, ठीक है। और बी और सी से करवाना है, तो बी और सी की एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए। बी और सी की एफिशिएंसी कितना, 8 है, तो 8 से भाग दे दीजिए। यही ना होता है कि जब भी हमको टाइम निकालना होता है तो टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो ये हो गया टोटल वर्क, 270 का 4/9 हमको करवाना है, इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 4 से करेगा 4 से 4 दो बार में, 4 से 4 एक बार में, 4 से 4 दो बार में, 4 दूना 8, ठीक है। 9 तिया 27, 30 बार में, 9 से 2 से कटेगा ये 15 बार में। टाइम कितना आएगा, 15 दिन लगेगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, यहीं तक हम रहने देते हैं। 27 28 से क्वेश्चन हम अगले दिन करेंगे, ठीक है। चलिए, ये पैसा वाला सवाल अभी हम बताए थे, कहाँ गया, बोले थे इसको हम इफिशियंसी से तो बता दिए हैं, इसको करने के लिए हम बताए थे आपको किससे, तो हम बताए थे टोटल वर्क से करने के लिए। इफिशियंसी समझ में आ गया होगा कैसे इफिशियंसी से करेंगे। अब टोटल वर्क से कैसे निकालेंगे, हम बताए थे कि जब भी हम मजदूरी निकालते हैं ना, तो एक तो है, एक तरीका की इफिशियंसी से निकाल दीजिए, इफिशियंसी के रेशियो में, एक टोटल वर्क, कि ए कितना काम किया, बी कितना काम किया। तो पहले आप ये देखिए कि ए और बी जब साथ मिलेगा तो एक दिन में कितना काम होगा, ए और बी जब साथ काम करेगा तो टोटल कितना काम होगा, तो बोलेंगे 3 2 5 काम प्रतिदिन। कितना दिन तक काम चलेगा, तो बोलेंगे कितना दिन तक काम चलेगा, दोनों मिलेगा तो बोलेंगे 30/5, यानी 6 दिन तक काम चलेगा, 6 दिन तक। अब ये 6 दिन तक काम चला, तो 6 दिन में ए कितना दिन, कितना काम किया, बी कितना काम किया, तो बोलेंगे 6 दिन में ए के द्वारा किया गया काम, टोटल वर्क डन बाय ए इन 6 डेज, कितना हो जाएगा, तो 6 गुना इफिशियंसी 2, यानी 12 काम किया है कौन, ए। अब बी कितना काम किया, टोटल वर्क, अब बी कितना काम किया, कितना दिन तक, 6 दिन तक, तो बोलेंगे 6 गुना उसका इफिशियंसी 3, 18। 12 काम किया है ए, 18 काम किया है ए, यानी इसी इसी टोटल काम के लिए हम कितना रुपया दे रहे हैं, तो बोलेंगे 35,000 रुपया दे रहे हैं इसी टोटल वर्क के लिए, ठीक है। इसी टोटल वर्क के लिए हम कितना रुपया दे रहे हैं, तो हम 35,000 रुपया दे रहे हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 12 + 8 20, यानी 20 काम के लिए कितना रुपया हम दे रहे हैं, 20 काम के लिए हम कितना रुपया दे रहे हैं, तो बोलेंगे 35,000 रुपया दे रहे हैं। एक काम के लिए कितना देंगे, तो 20 से डिवाइड कर देंगे। अब पूछा क्या है, एक के हिस्सा में कितना आ जाएगा, तो एक का, एक कितना काम किया है, तो 12 काम किया है, 20 काम के लिए टोटल 35,000 रुपया मिल रहा है। तो एक किया है 12 काम, तो 12 काम के लिए कितना मिलेगा, तो 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कीजिए इसको। 2 से कटेगा ये, 2 से कटेगा 2 × 6 = 12, ठीक है। तो 6 कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 20 थोड़ी आएगा, ये कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा ना, 30 हो जाएगा ना। 30 काम के लिए हम दे रहे हैं 35,000 रुपया, यहाँ 30 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक काम के लिए कितना, इतना, 12 काम के लिए इतना। अब ये कटेगा 6 से, 6 × 5 = 30, 10 को फिर से सॉल्व करते हैं। 30 काम के लिए कितना रुपया हम दे रहे हैं, 30 काम के लिए, 30 काम के लिए कितना रुपया हम दे रहे हैं, तो बोलेंगे 35,000 रुपया। एक काम के लिए कितना, तो 30 से जिसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एक या 12 काम, तो 12 काम के लिए कितना मिलेगा एक को। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 × 5 = 30, 6 दूना 12, और 5 × 7 = 35, यानी कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा, ठीक है। 7 × 2 कितना, 14, यानी एगो कितना मिलेगा, 14,000। तो हम क्या बोले कि जब भी हम रुपया बांटना होता है, या तो एफिशिएंसी के रेशियो में बांटते हैं, या प्रत्येक आदमी टोटल कितना काम किया है इस रेशियो में बांटते हैं। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे और भी कई सारे सवालों को हम लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आएंगे।
और मजदूरी वाला सवाल, अच्छे अच्छे लेवल का सवाल हम करेंगे, ठीक है ना। बेहतर अभी यही होगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से जितने भी सवालों को करवाया गया है, इन सवालों को आप एक बार अपने से खुद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब इससे आगे जब भी नेक्स्ट डे में जो भी सवाल आएगा वो अच्छे अच्छे लेवल का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक आ, रखी जाती है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन सीरीज होगा वो अगले दिन यानी नेक्स्ट डे से होगा, ठीक है।